अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग हम किसे कहते हैं? जब भी हम किसी जो है सॉलिड मटेरियल से फाइनली लिक्विड को रिमूव करें विद द हेल्प ऑफ थर्मल वेपराइजेशन, मतलब हीट की मदद से उस जो है लिक्विड को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली जो है हमारे पास ड्राई सॉलिड पीछे रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राइंग। मतलब इसमें क्या होगा कि सॉलिड से ना हम लिक्विड की रिमूवल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट की मदद से हम उसको जो है वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाद में हमें जो है एक ड्राई सॉलिड मिलता है। ड्राई कंडीशन सॉलिड की मकसद ये है कि वो जो है ना एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि हमारे पास जो है मटेरियल 100% बिल्कुल ड्राई हो। हमेशा ड्राई का मकसद ये होता है कि जिस जो है ना इन्वायरमेंट के साथ वो कांटेक्ट में रहेगा ना उसके इक्विलिब्रियम में आ जाए, इतना ड्राई हो जाए। तो इसे हम कहते हैं ड्राई कंडीशन। मतलब अब सॉलिड में जो मॉइस्चर कंटेंट होगा ना वो इक्विलिब्रियम में होगा हमारे पास जो इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर है उसके साथ। ड्रायर्स जो हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और सस्पेंशन के लिए। अब इसमें क्या किया जाता है कि लिक्विड जो है ना वो एक बड़े सरफेस एरिया पे अप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद जो है ना उसको हीट दी जाती है ताकि मास ट्रांसफ़र हो सके जो है हीटिंग के थ्रू, और वो जो है पीछे हमें एक ड्राई सॉलिड मिल जाए। इक्विपमेंट कौन से यूज़ होते हैं इसमें? ड्रम ड्रायर्स या फिल्म ड्रायर, इसके अलावा स्प्रे ड्रायर यूज़ होते हैं। ड्रम ड्रायर नॉर्मली हमारे पास 0.75 से 1.5 मीटर डायमीटर में होता है और 2 से 4 मीटर इन लेंथ होता है। वो जो है ना हम डिप करते हैं एक फीड पैन के ऊपर। ठीक है, फीड पैन के अंदर हमारे पास जो है ना मटेरियल मौजूद होता है और उसके ऊपर से जो है ना प्लेस कर देते हैं ड्रम को, और फिर वो जब ड्रम रिवॉल्व कर रहा होता है ना तो उसमें जो है हमारे पास वो मटेरियल सरफेस पे आता रहता है। ठीक है, उसके एक तरफ से स्प्रेडर लगा हुआ होता है। स्प्रेडर क्या करता है, उसकी जो है ना एक थिन फिल्म बनाता रहेगा जो फीड मटेरियल हमारे पास आएगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर स्प्रेडर ना हो तो कहीं पे हमारे पास मटेरियल ज़्यादा आ जाएगा, कहीं पे कम आ जाएगा, तो उससे जो है ना प्रॉपर ड्राइंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए स्प्रेडर क्या करता है, एक जो है ना लिक्विड की प्रॉपर फिल्म बना के देता है। इसके अलावा दूसरी साइड इससे हमारे पास डॉक्टर नाइफ़ या नाइफ़ लगा हुआ होता है। वो जो ड्राई होके आ जाता है ना फाइनली हमारे पास सॉलिड, उसको स्क्रैप कर करके निकालता रहता है। जबकि ये ड्रम जो है ना इंटरनली हीटेड होता है, मतलब अंदर से इसके जो है ना स्टीम की मदद से हीट प्रोवाइड की गई होती है। तो जैसे ही हमारे पास ये रोटेट करके मटेरियल इसके साथ स्टिक होता है तो अंदर से वो हीट आती है। हीट की वजह से मटेरियल के अंदर से लिक्विड हमारा एवापोरेट हो जाता है, लिक्विड निकल जाता है और फिर जो है हमें एक ड्राई सब्सटेंस मिल जाता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ड्रम ड्रायर्स के? एडवांटेजेस ये कि रैपिड ड्राइंग करता है, उसके अलावा इक्विपमेंट इसका कॉम्पैक्ट है, हीटिंग टाइम शॉर्ट है। उसके अलावा हम इसमें जो है ना वैक्यूम जैकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हीटिंग टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, वैक्यूम अंदर से एक जैकेट प्रोवाइड कर दे तो हीटिंग टेम्परेचर कम उससे मिले। उसके अलावा फ्लैग फॉर्म में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, फ्लैग पूरा हमें जो है ना वो एक लेयर जो बन रही होती है वो ऐसे ही नाइफ उसको स्क्रैप कर करके उतार रहा होता है, तो वो एक फ्लैक्स की तरह ना हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा होता है। डिसएडवांटेज देखें हमारे इसमें जो है हमें फीड रेट को केयरफुली कंट्रोल करना होता है, क्योंकि फीड रेट से ही जो है ना मटेरियल ड्राई होगा। जितना फीड मतलब मटेरियल उसके ऊपर लगेगा ड्रम के ऊपर तो उतना ही वो ड्राई होगा। तो इसमें फिल्म थिकनेस वगैरह का ख्याल करना होता है, इसीलिए हमारे पास स्प्रेडर भी इसमें लगा हुआ होता है। दूसरा, स्पीड ऑफ रोटेशन भी देखनी होती है। स्पीड कितनी से जो है वो ड्रम रोटेट कर रहा है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही कि इतने में हमारे पास मटेरियल ड्राई ना हो। बहुत स्लो अगर मूव कर रहा हो तो हो सकता है ओवर हीटिंग हो जाए मटेरियल की या ओवर ड्राइंग। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो जहन में रखनी होती हैं। इसके अलावा स्प्रे ड्रायर्स में हमारे पास क्या होता है कि एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर साइक्लोन की तरह एयर मूव कर रही होती है। ठीक है, एयर टेंजेंशनली हमारे पास आती है, एक जो है एंगुलर मतलब एंगल के ऊपर एक एयर आके वो साइक्लोन जैसे हमारे पास कभी कभार आंधी वगैरह आती है तो एक साइक्लोन बन जाता है सर्कुलर, तो उसकी तरह जो है ना एयर मूव कर रही होती है। और इसमें जो है रोटरी एटमाइज़र लगा हुआ होता है जो हमें लिक्विड फीड प्रोवाइड करता है। मतलब जो मटेरियल है हमारे पास ड्राई होने के लिए आएगा वो लिक्विड जो है रोटरी एटमाइज़र की मदद से आता है। अब ये जो है ना एज़ कम्पेयर टू जेट एटमाइज़र के रोटरी एटमाइज़र बेहतर है, क्योंकि जेट एटमाइज़र में ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए रोटेशन की वजह से एक तो ब्लॉकेज के चांसेस नहीं होंगे, दूसरा जो है ना बहुत फाइन हमें पार्टिकल्स मिल रहे होते हैं उस रोटेशन की वजह से। ठीक है, फिर
जैसे ही ये मतलब लिक्विड फीड नीचे आता रहेगा, यहाँ से फ़ौरन हवा उसको ड्राई करेगी और वो जो है ड्राई प्रोडक्ट नीचे हमारे पास कलेक्ट होता रहेगा, जबकि साइक्लोन एयर का जो था वो एयर आउटलेट की मदद से बाहर चला जाएगा। एग्जांपल्स हमारे पास हैं स्प्रे ड्राइड सब्सटेंस की, बोरेक्स, सिट्रिक एसिड, हेक्सामीन, सोडियम फास्फेट, जेलेटिन और अकेशिया वगैरह। रोटरी एटमाइज़र हमारे पास जो है ना एक डिस्क टाइप है जो रोटेट होता है 20,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब इसमें जो है एक हेमिस्फेरिकल बॉल टाइप, ये देखेंगे डायग्राम में आप, वो उसमें लिक्विड फीड आ रही है, लिक्विड फीड से फिर जो है ना वो मटेरियल मूव करता है और फाइनली टिप्स पे जो है बिल्कुल माइन्यूट उसके ओपनिंग होती है, तो उसके थ्रू वो जो है एटमाइज्ड लिक्विड हमारे पास चेंबर के अंदर आ जाता है, ड्राइंग चेंबर में। एडवांटेजेस अगर हम देखें स्प्रे ड्रायर के, तो लार्ज सरफेस एरिया है, एवापोरेशन इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो हाई बल्क डेंसिटी वाला मिलेगा, फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो जो है पार्टिकल्स बहुत एटमाइज साइज़ में आते हैं और वहाँ से ड्राई हो रहे हैं, तो फ्री फ्लोइंग हमें पार्टिकल्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा सिंगल ऑपरेशन है, मतलब हमें लेबर कॉस्ट कम पड़ेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं है। थर्मोलेबाइल मटेरियल्स के लिए यूजेबल है। इसके अलावा ये जो है ना लार्ज क्वांटिटीज़ को भी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करके दे सकता है, 2000 kg पर आवर तक हमारा जो है प्रोडक्ट ड्राई कर सकता है। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें, इक्विपमेंट इसका एक तो बहुत बल्की है, दूसरा थर्मल एफिशिएंसी रादर लो है, मतलब जो है हमारे पास जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं, थर्मल एफिशिएंसी हम कहते हैं कि हीट हम जितनी प्रोवाइड करें उसमें से कितनी जो है वर्क में काम आई। अब इसमें जो है टोटल अगर हम फॉर एग्जांपल 100 हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें से 40 हमारे पास वर्क में काम आएगी, बाकी जो है वेस्ट हो रही है, तो थर्मल एफिशिएंसी इसकी लो है। सॉलिड मटेरियल्स के लिए अगर हम ड्रायर्स देखें, सबसे पहला इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कांस्टेंट क्या होता है? अब जैसे भी हमारे पास मटेरियल हमने कहा था कि मौजूद होता है, तो वो 100% ड्राई नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो जैसे ही एयर के साथ एक्सपोज होता है तो स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से जो है ना मटेरियल या तो जो है मॉइस्चर लूज़ करेगा या मॉइस्चर गेन करेगा, जब तक वो जो है इक्विलिब्रियम में ना आ जाए हमारे पास। मतलब हम उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर दे रहे हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाली कंडीशंस में रख रहे हैं मटेरियल को, तो क्या होगा कि या तो वो मटेरियल जो है ना मॉइस्चर लूज़ करेगा। मॉइस्चर लूज़ कब करेगा? जब उसके अंदर जो है मॉइस्चर ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर वाले मॉइस्चर के। या तो वो मॉइस्चर गेन कर सकता है, कब गेन करेगा? जब माहौल में ज़्यादा मॉइस्चर हो एज़ कम्पेयर टू सब्सटेंस के, ठीक है। EMC हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जो भी हमारे पास एयर है उसकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे डिपेंड करेगा। EMC लो होता है जो नॉन पोरस सॉलिड्स हैं, मगर जो फिब्रस या कोलाइडल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनमें हमारे पास इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है। ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके अलावा 70 से 75% अगर ह्यूमिडिटी है, तो उसमें हम अगर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का मॉइस्चर कंटेंट देखें तो केओलिन में 1% होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग में 15%, जबकि लीव्स के अंदर 25 से 30% मॉइस्चर मौजूद होता है। जब भी मटेरियल हमारे पास ड्रायर को लीव करेगा तो ये जो है ना हो सकता है कभी कभार बोन ड्राई और कभी कभार जो है नहीं भी होगा बोन ड्राई, क्योंकि बोन ड्राई का मकसद ये है कि मुकम्मल 100% उससे जो है रिमूव हो जाना मॉइस्चर का। ओवर ड्राइंग अवॉइड करेंगे हम, क्योंकि ओवर ड्राइंग की वजह से जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारे पास प्रोडक्ट की। इसके अलावा ड्राइंग कब हम रोक देते हैं? जब भी हमारे पास सब्सटेंस इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट अचीव कर लेता है, मतलब वो इन्वायरमेंट वाले मॉइस्चर के साथ इक्विलिब्रियम जब अटेन कर ले, तो उस पोजीशन पे हम जो है ड्राइंग को फर्दर रोक देते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है, जैसे स्टार्च है, उसका 8 से 10% मॉइस्चर है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर। मॉइस्चर कंटेंट अगर देखें तो हमारे पास 3 तरह का है। एक बाउंड मॉइस्चर का मकसद क्या होगा कि जो हमारे पास एक्सटर्नल वाला जो हमारे पास एनवायरनमेंट है ना, उससे अगर ज़्यादा वो कम प्रेशर अप्लाई करे तो उसे हम कहते हैं बाउंड मॉइस्चर। मतलब वो जो है ना इंटरनली मौजूद होगा इनसाइड द स्मॉल कैपिलरीज, तो इसीलिए वो जो है ना वेपर प्रेशर कम अप्लाई कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो बाहर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल जो वेपर प्रेशर है उसके। दूसरा होता है अनबाउंड मॉइस्चर, मतलब उसमें जो है ना
उसका जो मॉइस्चर हमारे पास वो वेपर प्रेशर होगा वो इक्विवेलेंट होगा फ्री लिक्विड के, ठीक है। मतलब वो एटमॉस्फेरिक वाला जो हमारे पास वेपर प्रेशर है उसके वो इक्विवेलेंट होगा। ये मतलब अब डीप कैपिलरीज़ वगैरह में नहीं होगा, इसीलिए ये जो है उसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा। तीसरा है फ्री मॉइस्चर, वो जो है हमारे पास वेपर प्रेशर बाहर वाला जो हमारे पास सरफेस के ऊपर फ्री लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उससे भी ज़्यादा हमारे पास वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब इसमें जो है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एक्सेस में होगा। मॉइस्चर कंटेंट की एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो इसको हम परसेंटेज की बेसिस में जो है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मतलब कितना % ड्राई है और कितना उसमें से जो है हमारे पास मॉइस्चर मौजूद है। मतलब कि अगर हम टोटल वेट देखें तो वेट में से हमारे पास बोन ड्राई सॉलिड कितना है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक जो है ना हमारे पास सब्सटेंस 50% मॉइस्चर कंटेंट कैरी करता है, तो मतलब क्या होगा कि अगर उसका हम 100 kg ले रहे हैं तो 50 kg उसमें जो है मॉइस्चर मौजूद होगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इसमें जो है हमारे पास 1% मॉइस्चर कंटेंट है, तो मतलब 100 kg के अंदर 1 kg जो है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होगा। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो सॉलिड मटेरियल्स के लिए ड्रायर्स यूज़ होते हैं वो डिस्कस करेंगे।